गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन विद तस्बीहा। एंड आज का टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ फैशन डिज़ाइन का स्कोप क्या होता है, उनके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं, जो कि हमारे बेस्ट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट होते हैं फैशन डिज़ाइन कोर्स से रिलेटेड। कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं फैशन डिज़ाइन कोर्स में, एंड फैशन डिज़ाइनर्स की सैलरी क्या क्या होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और बढ़ते हैं आगे। पिछले टॉपिक में हम लोग ने बात किया था कि डिज़ाइन के बारे में, तो इस टॉपिक में हम लोग को ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइन फैशन एग्जैक्टली फैशन होता क्या है। तो हमारी जो कि ट्रेंड में जो कि स्टाइल हमारी उस टाइम पर ट्रेंड में होती है, फिर वो चाहे हमारी क्लोथिंग में हो, हमारी एसेसरीज में हो, हमारी मेकअप हेयर उस टाइम पर ट्रेंड में चल रही होती है, तो वो हमारा वो फैशन होता है। ड्रेस होती है जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही होती है, जैसे कि नायरा ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रही है। सारी चीज़ें हमारी फैशन में कहलाएगी, फैशन ट्रेंड स्टाइल। तो डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली डिज़ाइन जो कि हम लोग किसी भी मटेरियल को यूज़ करके कोई भी नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो वो हम लोग को डिज़ाइन कह सकते हैं। फैशन की शॉर्ट टर्म में बात करें, क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन। तो ये हम लोग बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि हम लोग को फैशन डिज़ाइन में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। हमारे फैशन डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारी कलर थ्योरी को, हमारे फैशन सेंस, मतलब कि हम लोग फैशन कैसे फोरकास्ट करते हैं, हमारे फैब्रिक, मेन हम लोगों को फैब्रिक की नॉलेज प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि हम लोग स्टाइलिंग सिखाई जाती है कि हम लोग किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं किसी भी ड्रेस को। तो इसके बाद आता है हमारा टॉपिक सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे फैशन डिज़ाइन कोर्स में कवर कराए जाते हैं। तो हमारे इलस्ट्रेशंस होते हैं जो कि स्केच होता है बेसिकली, और उसके बाद हमारा ड्रेपिंग होती है जो कि हमें मैनिक्यू में ड्रेप कराया जाता है। एंड देन हमारा एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि हमें फैब्रिक पर करनी होती है एम्ब्रॉयडरी। एंड बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स और एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे हम हर तरीके की डिज़ाइन क्रिएट करें, जैसे कि मीनाकारी, मधुमनी पेंटिंग हो गई, हमारी कैनवस पेंटिंग हो गई, और क्ले पेंटिंग हो गई, और बहुत ही तरीके की पेंटिंग्स होती है। और ऐसे क्रिएटिविटी की चीज़ें जो हैं वो हमारे कोर्स में कराया जाता है। मेन होता है हमारा पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन। फैशन डिज़ाइन में पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम लोगों को एक पैटर्न कट करना सिखाया जाता है, एंड उसको कैसे कि एक फैब्रिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन में एक फैब्रिक को कट करके उसको किस तरीके से हम लोग स्टिच करते हैं वो चीज़ सिखाई जाती है। तो ये चीज़ें हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमारे फैशन डिज़ाइन कोर्स में कवर कराया जाता है। कुछ एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं जैसे कि हमारे फैशन ऑर्नामेंटेशन, हमारा फैशन मैनेजमेंट, हमारा फैशन कम्युनिकेशन हो गया, फैशन मर्चेंडाइजिंग हो गया, और मेन बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक टॉपिक होता है जो कि हमारे नॉर्मली आप डिप्लोमा कोर्स में भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हमें प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है, जिससे हम लोग एक गारमेंट को ईजिली तरीके से डिज़ाइन और क्रिएटिव लुक दे सकें, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि एक गारमेंट में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है, और टेक्सटाइल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फैशन डिज़ाइन कोर्स में। सो ऐसे बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है इस फील्ड का, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जो कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता हो, फिर वो चाहे आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो, किसी भी फील्ड से हो, वो फैशन डिज़ाइन कोर्स कर सकता है। आप अगर आप चाहें तो आप डिप्लोमा कर सकते हो फैशन डिज़ाइन का जो कि 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है। आप मास्टर्स कोर्स कर सकते हो, और आप वो ग्रेजुएशन कर सकते हो जो कि 3 to 4 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन होता है, एंड मास्टर्स भी आपका 2 इयर्स समथिंग होता है। देन अगर आप ये भी कर सकते हो फैशन डिज़ाइन में फैशन मैनेजमेंट कर सकते हो, कोर्स होता है। फैशन कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, तो फैशन मर्चेंडाइजिंग का कोर्स होता है,
तो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है इस फील्ड का। और इस फील्ड की अगर हम लोग मेन स्कोप की बात करें, इंडिया और अब्रॉड दोनों में ही इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। फैशन इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो, आप अपना खुद का भी बुटीक ओपन कर सकते हो, मर्चेंडाइजर बन सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप किसी अपरेल कंपनी में वर्क कर सकते हो, डिजाइन फर्म में वर्क कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एक फैशन डिजाइनर के पास के। तो आप नॉर्मली एक बुटीक खोल सकते हो। आप यूट्यूब चैनल पे भी अपना एक एज अ कंटेंट क्रिएटर और अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। तो बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आप एक फैशन डिज़ाइन का कोर्स करना चाहते हो और उसको बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हो। आप टीचिंग जॉब कर सकते हो। अगर आपको नेशनल में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कॉलेजेस से अपना फैशन डिज़ाइन कोर्स करना हो तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे जा सकते हैं, मद्रास है आपका कानपुर में भी है बहुत ही अच्छे कॉलेजेस। आपका MIT यूनिवर्सिटी में जो कि हमारे लखनऊ में है, आपका दिल्ली में निफ्ट है, आप वहाँ से कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा वाइड ऑप्शंस हैं अगर आप फैशन डिज़ाइन का कोर्स सीरियस वे में करना चाहते हो और अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड करना चाहते हो। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉलेजेस की, तो फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क है, एंड फैशन आर्ट एंड डिज़ाइन स्कूल न्यूयॉर्क में है, स्टेफन कॉलेज कोलंबिया में है, वेस्टफाल कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड डिज़ाइन ये फिलाडेल्फिया में है। एंड अगर आप केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहियो में आप ये सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से अपना फैशन डिज़ाइन का कोर्स इजीली कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस होती हैं एक फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। और अब बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सैलरी की। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो आपकी 2 लाख से स्टार्टिंग होगी। लेकिन ये कंडीशन होती है कि आप किसी एक अच्छे फर्म कंपनी में वर्क कर रहे हो। देन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड फैशन डिज़ाइनर हो देन आपकी सैलरी अबव 5 to 6 लाख हो सकती है। इट्स डिपेंड अगर आप अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे हो तो। और ये डिपेंड ये भी करता है कि आप किस सेक्टर में हो। आप मर्चेंडाइजिंग के सेक्टर में हो, आपका खुद का कुछ लेबल ब्रांड है, और या तो आप अपना खुद का पर्सनल बिजनेस कर रहे हो, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो नॉर्मली। और ये डिपेंड करता है आपकी एरिया पे कि आप किस जगह पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि बॉम्बे और बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है तो उस अकॉर्डिंग उस जगह पे भी सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना फैशन डिज़ाइन का कोर्स करना चाहते हो, तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल करिए और किसी अच्छी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही करिएगा, क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको अपनी स्किल को भी मजबूत करना होगा। और से यही है कि आप अच्छी कॉलेजेस को ही प्रीफर करिएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, subscribe my channel. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you so much. Bye.